नमस्कार बच्चों, मैं हूं सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी सीएलसी सीकर। और अपन जैसा बच्चों आपको पता है कि अपन जो पीवाईक्यूज है उनका वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। नीट 2013 से लेकर 2024 तक के जो क्वेश्चंस है वो हम सब आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो इस दौरान जो फिजिक्स के जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं उनका जो डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। और निश्चित रूप से ये आपकी जो नीट 2025 की जो तैयारी है उसके लिए बहुत ही एकदम इफेक्टिव होने वाला है और आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं अपना ये जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका वीडियो सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगला टॉपिक अपन देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के जो क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करता हूं नीट 2013 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2ik plus 3jk मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी इज। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले ए पर आपको वेलोसिटी दे रखी है। देखो ए पर वेलोसिटी दे रखी है आपको, तो ए पर आपको वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 2ik plus 3jk। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2 और यहां पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 3। अब आपको पता है कि वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो तो एज इट इज रहेगा, 2 का 2 और वापस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाएगा, तो ये 3 का 3। तो अपन बात करते हैं वेलोसिटी एट बी इक्वल्स टू क्या देगा 2ik एज इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट गेट रिवर्स्ड माइनस का 3jk। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो 2ik माइनस 3jk। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। वर्टिकल डायरेक्शन में mg लगता है, तो ग्राउंड लेवल पे वर्टिकल कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड and angle theta with a horizontal. Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of the acceleration due to gravity on the planet is. तो अर्थ पे आपको दे रखी है, तो एक प्रक्षेपक को पृथ्वी की सतह से 5 से फेंका जाता है और क्षैतिज के साथ में थीटा कोण है, और दूसरे को भी थीटा कोण पे प्लेनेट से फेंकते हो 3 से, और दोनों का मतलब ये है कि जो ट्रेजेक्ट्री वो क्या भी सेम है। और ट्रेजेक्ट्री सेम होने का मतलब ये हुआ कि पहले की ट्रेजेक्ट्री ये है, ठीक है ना, और दूसरे की ट्रेजेक्ट्री वो भी क्या बिल्कुल एकदम इस प्रकार से यूं आइडेंटिकल हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों की जो एच है वो भी क्या भी सेम है, ठीक है ना, और दोनों की आर भी सेम हो जाएगी। तो अपन बात कर देते हैं कि दोनों का H1 बराबर H2 कर देते हैं अपन। ठीक है, तो H बराबर क्या होता है, अब तो H1 H2, तो H अपन लिख सकते हैं क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। ये आपके पास है क्या हो जाएगा, अब तो सेम, थीटा तो सेम है, 2 कांस्टेंट हो गया, तो अपन बोल सकते हैं कि यू स्क्वायर बाई जी बराबर क्या करना, आपको सेम करना है। तो अर्थ पे u कितना देगा, 5 का स्क्वायर कितना देगा 25 अपॉन जी कितना देगा आपके पास 9.8 हो जाएगा। उस प्लेनेट पे 3 का स्क्वायर कितना देगा 9 और ये आपके पास है g हो जाएगा। अगर इसको सोल्व कर दोगे तो g इक्वल्स टू कितना देगा, g इक्वल्स टू 9 इंटू 9.8, तो 9 इंटू 9.8, ठीक है ना, अपॉन कितना देगा 25, तो ये आपके पास लगभग कितना देगा अभी 3.5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 3.5 फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी। ठीक है ना, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by XP और XQ आपको दे रखा है। What time do the cars have the same velocity? देखो आपको पोजीशन इन दोनों की दे रखी है और फिर उसके बाद में आपको बोला जा रहा है कि किस समय पर इन दोनों कारों का वेग समान होगा। वेलोसिटी आपको सेम करनी है, तो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे आएगी, अपन बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ P बराबर क्या होता है dxp अपॉन dt बराबर 80 का क्या देगा a प्लस 2bt, bt स्क्वायर का 2bt। वेलोसिटी एट ऑफ q बराबर क्या होता है dxq अपॉन dt बराबर f t का क्या देगा f माइनस टी स्क्वायर का क्या देगा 2t।
दोनों की वेलोसिटी आपको बराबर करनी है, तो वीपी बराबर क्या देगा, वी क्यू बराबर कर दिया, तो ए प्लस 2bt इक्व टू एफ माइनस क्या देगा 2t। तो ए को उधर ले जाओ, 2t को इधर ले आओ, तो 2t आपके पास है कॉमन आ जाएगा, और 2t कॉमन आ जाएगा, तो b प्लस क्या देगा आपके पास 1 इक्व टू एफ माइनस का ए आ जाएगा। टाइम आपको कैलकुलेट करना है, तो t बराबर कितना देगा, f माइनस का a अपॉन 2 b प्लस का 1, तो t इक्वल टू f माइनस a, ठीक है ना, f माइनस a अपॉन 2 1 प्लस b। थर्ड ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आपको दो कार है, उन दोनों कारों की वेलोसिटी है वो आपको इक्वेट करनी है, दोनों के x आपको दे रखे हैं और वेलोसिटी बराबर करनी है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों की टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर देंगे और दोनों की वेलोसिटी को यहाँ पे बराबर कर देंगे। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, इट कैन ट्रेवल द डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन, बट व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज टू 30 डिग्री एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद द सेम वेलोसिटी, इट कैन ट्रेवल x2 डिस्टेंस। x1 x2 का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, आपको पता है कि इसको आपने थीटा एंगल, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप यहां से u से फेंकोगे तो आपको पता है कि इसका इधर की तरफ रिटार्डेशन लगेगा, और रिटार्डेशन a बराबर कितना होता है g साइन थीटा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस s बराबर क्या होता है, या इसको x बोल दो, चाहिए आप x बोल दो, ठीक है ना, इक्वल टू क्या था u स्क्वायर अपॉन 2a, u स्क्वायर अपॉन 2a, u स्क्वायर अपॉन 2a किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में g साइन थीटा के बराबर। तो आपके पास x1 अपॉन x2 बराबर यह देगा आपके पास साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, थीटा 2 कितना हो जाएगा आपके पास में, पहले एंगल कितना था इसका बताओ, हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 था और बाद में कितना कर दिया 30, तो पहले क्या हो जाएगा आपके पास साइन 60 कितना होता है √3/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 कैंसिल आउट बाय 2, आंसर इज 1/√3 और 1/√3 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद ए यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम t। तो अपन ये तो जानते हैं कि t टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक चक्कर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2πr और स्पीड मान लो कितनी हो जाएगी आपके पास v, ठीक है ना, ये बात होगी। इफ द पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, यानी इस स्पीड से बताओ ये स्पीड कितनी है v इक्वल टू, इसको अपन बोलेंगे 2πr अपॉन t, इतनी स्पीड है। एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल टू 4r। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा आपको पूछ रखा है, तो r त्रिज्या के वृत्त में समान चाल से गति करते हो, एक चक्कर पूरा करने में t टाइम लगता है, उसी चाल से आपने थीटा कोण पे फेंक दिया तो 4r के बराबर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, h बराबर क्या होता है बताओ u स्क्वायर, या इसको बोल दो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है 2g होता है, ठीक है ना। तो बताओ h कितना हो जाएगा, h आपको दे रखा कितना 4r, यह देगा आपके पास 4r बराबर क्या बन जाएगा बताओ v स्क्वायर कितना देगा बताओ 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ठीक है ना, और अपॉन में क्या देगा आपके पास 2g और यह देगा आपके पास है क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से बता दो आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर देगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर बन जाएगा, देखो थोड़ा सा सावधानी से काम करेंगे अपन, तो क्या बन जाएगा देखो 4 को आप 4 से कैंसिल आउट कर दो, तो 4 को अगर आपने 4 से कैंसिल आउट कर दिया तो क्या बन जाएगा बताओ, एक r को एक r से कैंसिल आउट कर दो तो ये बन जाएगा आपके पास 2gt स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा क्या 2gt स्क्वायर अपॉन 4 और r तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, ये ऊपर आ गया, तो 4 से 4 आ चुके कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर r
अपॉन हो जाएगा पाई स्क्वायर आर। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा, अब तो ये आ गया साइन थीटा, रूट कर दो और थीटा बराबर कितना देगा आपके पास है साइन इनवर्स है, रूट कर दोगे तो बन जाएगा 2g t² अपॉन पाई स्क्वायर आर और इसकी पावर क्या देगी 1/2। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2g t² अपॉन पाई स्क्वायर आर। थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या करें। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। मेन बात ये देखो बच्चों, ठीक है ना, इट स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। तो देखो ध्यान से, ऐसा है कि इसको आपने इस प्रकार से यूं फेंक दिया, वर्टिकल के साथ में एंगल कितना भी 60, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना देगा बताओ, हॉरिजॉन्टल के साथ में हो जाएगा 60, 90 माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार इसको अपन यहां से क्लीन कर देते हैं, दोबारा बता देते। देखो वर्टिकल के साथ में 60 दे देगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना देगा आपके पास 30 हो गया। इसकी वेलोसिटी कितना देगी v, और आपको पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है बताओ, v cos थीटा। इसको अपन बोल देंगे vx बोल देंगे, या इसको u बोल दो, चाहिए एक ही बात है, ठीक है ना, u बोल दो इसको आप। तो यहां पर आपके पास v कितना देगा बताओ, v टॉप, टॉप पर किसके बराबर देगा बताओ, u cos थीटा के बराबर देगा। और थीटा कितना लेना आपको 30 का में लेना है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी कितनी इसकी 10, तो 10 cos 30, 10 cos 30, तो 10 cos 30 कितना होता है आपके पास √3/2। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो 5√3 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय ए प्लेयर एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री above the horizontal. The maximum height attained by the ball during its motion is। देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन की बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसके अंदर आपको स्पीड दे रखी है, एंगल आपको पूछ रखा है, ठीक है ना, और मैक्सिमम हाइट आपको यहाँ पे पूछी जा रही है। तो सिंपली अपन जानते हैं एच इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है तो 2g होता है। अब बताओ यहाँ पे u कितना 20, स्क्वायर कितना देगा आपके पास 400, साइन थीटा, थीटा कितना 30, साइन 30 कितना होता 1/2, स्क्वायर क्या देगा आपके पास 1/4 अपॉन 2g 20 हो गया। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, इसको अपन बोल देंगे 20 मीटर, ठीक है ना। तो 20 इंटू 480, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा आपके पास है 5 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर, 5 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी भी 5 मीटर। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 अपन देखते हैं क्या कर रहा है। देखो ये अपने को कह रहा है कि बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट। सेम फॉर्मूला लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था। तो क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे u कितना देगा आपके पास मतलब 280, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 280 इंटू 280, थीटा कितना आपके पास में तो 30, साइन 30 कितना देगा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 1/4 अपॉन 2, g कितना देगा आपके पास 9.8, और इसको अगर अपन सोल्व कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 मीटर। कैलकुलेशन आपको कर लेनी है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड्स एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज। फुटबॉल का खिलाड़ी दक्षिण दिशा की ओर दौड़ रहा है और विरोधी से बचने के लिए अचानक समान चाल से पूर्व की ओर मुड़ जाता है। तो बात सुनो भाई, ऐसा है अपन बात करते हैं कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है आपके पास F/m, और ए बराबर क्या होता है डेल्टा V अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा T, और डेल्टा V2 माइनस V1, तो V2 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का V1 अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। सबसे पहले बताओ V2 किधर है, V2 फाइनल वेलोसिटी किधर की तरफ है बताओ, ये मुड़ जाता है किधर की तरफ बताओ ईस्टवर्ड। तो अपन बात करते हैं N, यह देगा आपके पास E, इसको अपन बोलते हैं S, ये W, तो ईस्टवर्ड। तो V2 आपके पास आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, ठीक है ना। अब V2 प्लस माइनस V1 है,
तो माइनस V1 किधर की तरफ हो जाएगा, V1 किधर है साउथ की तरफ, तो माइनस V1 हो जाएगा नॉर्थ की तरफ। तो इसको अपन बोलते हैं माइनस का V1, ये आपके पास V2 हो गया। तो V2 और माइनस V1 का रिजल्टेंट आ जाएगा इधर की तरफ, ये आपके पास डेल्टा V की डायरेक्शन हो जाएगी, और जो डेल्टा V की डायरेक्शन है वही A की डायरेक्शन है, और वही आपके पास है F की डायरेक्शन है। तो बताओ फोर्स किधर की तरफ लगता है, नॉर्थ ईस्ट। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट बी और द पाथ एज शोन विद वेलोसिटी। आपको मीटर पर सेकंड में यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रखी है, तो ये क्वेश्चन फिर अपने पास में रिपीट हो गया। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना देगा, 20 cos 60, और cos 60 कितना था 1/2, तो ये कितना देगा आपके पास 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ये वेलोसिटी 10 ही हो जाएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, तो आंसर हो जाएगा इसका 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो चलिए बच्चों, ये अपन ने नीट 2013 से लेकर के 2024 तक के जो 1D रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के जो क्वेश्चंस है वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लिए, और उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों ने CLC का ये जो एक बहुत बड़ा अपन बोल सकते हैं जिसको ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं, इसको आपने बहुत अच्छे से यूज किया होगा, और निश्चित रूप से जो हमने वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया है वो आपके नीट 2025 के लिए सिलेक्शन के लिए एक रामबाण की तरह आपके लिए साबित होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बच्चों।